नमस्कार। बिहार में इन दिनों सियासी और प्रशासनिक दोनों गलियारों में जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक बड़ा चुनाव हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं और अब एक्शन का दौर शुरू हो गया है। तो सवाल ये है कि क्या सच में कुछ बदल रहा है? आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि इस पूरी हलचल का आखिर मतलब क्या है। देखिए, कोई भी चुनाव जीतना तो कहानी की बस शुरुआत होती है। असली काम, असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है, जब वादों को जमीन पर उतारने और सालों से चली आ रही मुश्किलों से जूझने की बारी आती है। और बिहार की मौजूदा कहानी ठीक इसी परीक्षा के इर्द गिर्द घूम रही है। तो चलिए सबसे पहले उन चुनौतियों पर नजर डालते हैं जिनसे नई सरकार को दो चार होना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, किसी भी एक्शन को हम तभी सही से समझ सकते हैं जब हमें ये पता हो कि जमीनी हकीकत क्या है। 50 करोड़ रुपए, जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये वो रकम है जो कथित तौर पर सिर्फ एक बैंकर ने अवैध तरीके से जमा की थी, और अब बिहार की आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की तह तक जा रही है। छापेमारी में जो कैश और गहने मिले हैं वो तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और ये कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि ये तो बस एक झलक है कि आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। इससे निपटना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। साफ है कि सिस्टम में एक बड़ी सफाई की जरूरत महसूस की जा रही है। अब देखिए, चुनौती सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है। प्रशासन को एक ही वक्त में कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ पटना में एचआईवी के बढ़ते मामलों जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या सिर उठा रही है, तो दूसरी तरफ जमीन के वो पुराने विवाद हैं जो सुलझने का नाम ही नहीं लेते। इनके साथ साथ साइबर क्राइम और अवैध शराब के खिलाफ एक्शन भी लगातार जारी है, और इन सब के ऊपर से कड़ाके की ठंड और मौसम की मार अलग। तो इन चुनौतियों के पहाड़ के सामने सरकार कर क्या रही है? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब प्रशासन पूरे एक्शन मोड में दिख रहा है और फैसले भी बड़ी तेजी से लिए जा रहे हैं। 36 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन सीनियर आईएएस अधिकारियों की संख्या है जिनका हाल ही में एक ही झटके में तबादला कर दिया गया। ये अपने आप में प्रशासन में एक बहुत बड़े फेरबदल का संकेत है। इन तबादलों को सिर्फ एक रूटीन पोस्टिंग समझना एक भूल होगी। असल में ये उन चुनौतियों का सीधा जवाब है जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। मकसद साफ है, सिस्टम में नई ऊर्जा भरना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना। 15 दिन, यह बिहार के उप मुख्यमंत्री की तरफ से तय की गई एक बहुत सख्त डेडलाइन है। पर सवाल है, किस चीज के लिए? ये दिखाता है कि कैसे एक पुरानी और बेहद जटिल समस्या से निपटने के लिए अब सीधी राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई जा रही है। बिहार में जमीनी विवाद कई तरह के अपराधों की जड़ माने जाते हैं, और ये 15 दिन की डेडलाइन सरकार की गंभीरता को साफ साफ दिखाती है। और हाँ, इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बीच एक और अच्छी खबर भी है। बक्सर में एक नई महिला जिला जज की नियुक्ति हुई है। ये नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का एक अहम और सकारात्मक संकेत है। एक्शन सिर्फ तबादलों तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए कि कैसे हर लेवल पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री खुद नागरिक उड्डयन जैसा अहम विभाग संभाल रहे हैं। कैबिनेट की बैठकों में शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं जमीन पर पुलिस साइबर ठगों से लेकर शराब माफिया तक सब पर नकेल कस रही है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि अचानक इतनी तेजी आई कहां से? इस जबरदस्त एक्शन के पीछे की राजनीतिक वजह क्या है? और इसका जवाब हमें मिलता है हाल के चुनावी नतीजों में। हाल के चुनावों में एनडीए को जो निर्णायक जीत मिली है, उसने सरकार को एक मजबूत जनादेश दिया है, और यही जनादेश अब उन्हें बड़े और कड़े फैसले लेने की राजनीतिक ताकत दे रहा है। मतलब साफ है, सरकार इस चुनावी जनादेश को सुधारों को तेजी से लागू करने के एक मजबूत आधार के तौर पर देख रही है। अक्सर जब राजनीतिक स्थिति मजबूत होती है तो इस तरह के बड़े और साहसिक फैसले लेना आसान हो जाता है। तो हमने बिहार की चुनौतियों को समझा और ये भी देखा कि उनसे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा? और दिन के आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल है। तबादले, डेडलाइन, ताबड़तोड़ एक्शन, ये सब मिलकर एक नई शुरुआत का एहसास तो जरूर कराते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक शुरुआती तेजी है या फिर ये बिहार में एक स्थायी बदलाव की आहट है? इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, बिहार इस वक्त एक ऐसे अहम मोड़ पर खड़ा है जहां से भविष्य की एक नई दिशा तय हो सकती है।